हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी 2018 में आई थी। तब से लेके दोस्तों 5 साल गुजर चुके हैं। लगातार आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी एक वैकेंसी का हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, साल 2018 में आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी। उसके बाद से लगातार 5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं आरपीएफ की नई वैकेंसी का। और दोस्तों, साल 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी की आने की संभावना 100% है। वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। लेकिन दोस्तों, अभी एक नोटिस है जो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कांस्टेबल की केवल 2000 और सब इंस्पेक्टर की मात्र 250 वैकेंसियां आने की संभावना है। तो इस नोटिस को हम देखेंगे और जानेंगे कि इस पे ये रियल नोटिस है या फिर ऐसे ही किसी ने सर्कुलेट कर दिया है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सीधा चलते हैं दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की इस नोटिस के ऊपर। तो ये है दोस्तों नोटिस जो वायरल हो रहा है। यहां पे सबसे पहले इमीडिएट लिखा हुआ है, ठीक है। भारत सरकार रेलवे बोर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये भेजा किसको गया है दोस्तों? डायरेक्ट यहां पे आईजी की तरफ से भेजा गया है। जेआरएफ अकेडमी लखनऊ, जेटीआई, आरपीएफ, केजीपी, ठीक है, ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, इन सभी को ये भेजा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहां पे आप देखिए, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ आरपीएसएफ दोस्तों, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, एज को भी लेकर इसमें देखेंगे क्या है। यहां पे बताया कि प्लीज फाइंड एनक्लोज हेयरबाय ऑफ कॉपी डायरेक्टिव नंबर 65 इश्यू बाय डीजी आरपीएफ, प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है दोस्तों, यहां पे बताया गया है, ठीक है। चलिए, अब यहां से नोटिस स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे बताया गया है, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। ये एक्ट बताया गया, आरपीएफ एक्ट 1957 है यहां पे, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो जरा यहां पे गौर कीजिए जो यहां पे लिखा हुआ है, The current round of recruitment is being done for filling of vacancies of 2000 in the rank of constable and vacancy of 250 in the rank of sub inspector in RPF and RPSF, ठीक है दोस्तों। यानी आरपीएफ कांस्टेबल की 2000 और सब इंस्पेक्टर की केवल 250 वैकेंसियों के बारे में यहां पे बात की है। Instructions of the government of introducing and maintenance of post-based roster shall be scrupulously followed while determining the category-wise vacancies, ठीक है। तो category-wise वैकेंसी अब यहां पे बताई जाएंगी। 10% वैकेंसी जो एक्समैन के लिए है रहेंगी, 15% वैकेंसी है वो वुमेन के लिए हो जाएंगी, ठीक है। यानी 2000 अगर कांस्टेबल की बात करें तो भैया इसका 15% कितना हो गया? 300। तो 300 फीमेल की वैकेंसी है, मेल की यहां पे 1700 वैकेंसियां हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 15% की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। तो लगभग दोस्तों कितना बढ़ जाएगा यहां पे? लगभग आप ये मान के चले भैया, आप निकाल भी सकते हो 250 का 15% यानी 3/20, ठीक है। तो 37 से 38 वैकेंसियां सब इंस्पेक्टर की हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी 222-23 के आसपास वैकेंसियां यहां पे मेल के लिए मिल जाएंगी सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। यहां पे रिक्रूटमेंट बताया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें रेलवे के द्वारा ही की जाएंगी, ठीक है। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी एंड पीएमटी। जब फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, ठीक है। तो ये भेजा गया है, नॉमिनेशन कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए है कि भैया यहां पे जो स्टाफ है उसकी बात यहां पे हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे दी गई हैं दोस्तों। यहां पे आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में
ठीक है। तो एज की बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल, कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल दोस्तों, ठीक है। अब ये कब से काउंट होगी, तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, बहुत ये इंपॉर्टेंट यहां पे ये इंडेक्स आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। यहां पे देखिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलोन शैल बी acceptable. Age will be counted as on 1st July of the year if notification is issued between January and June, and 1st January of next year if notification is issued between July and December, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर भर्ती का नोटिफिकेशन 1 जुलाई को एज काउंट होगी, यदि नोटिस है वो जनवरी से लेके जून तक इनके बीच में अब इशू होता है, यानी अगर आरपीएफ कांस्टेबल का अगर नोटिस अभी जनवरी से लेके जून तक आता है, इन महीनों के बीच में आता है, तो कह रहा है कि 1 जुलाई को काउंट करना चाहिए। और अगर ये नोटिफिकेशन जून के बाद आता है तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी, ठीक है दोस्तों। और अगर ये वैकेंसी अभी आ जाती है अगले 6 महीने में, तब आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ा इश्यू है, बहुत सारे बच्चे, मतलब लाखों बच्चे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दोष के, बिना किसी गुनाह के ओवरेज हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहां पे बताया गया कि भैया अलग अलग छूट यहां पे मिलेगी। और यहां पे फिजिकल के बारे में बात हो रही है कि भैया हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें इसमें बताई गई, सीबीटी में क्या क्या होगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, फीस क्या होगी, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, दोनों में ही 120 होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। जीके के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी एग्जाम पैटर्न में बदलाव की कोई भी बात यहां पे नहीं हुई है, ठीक है, वही पैटर्न रहेगा जो पहले हुआ था। इसके बाद फिजिकल के बारे में यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल के बारे में यहाँ बताया गया कि रनिंग है वो आपकी कितनी होगी दोस्तों, आप देख लीजिए यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग है वो 6.5 मिनट में होगी। मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में करनी होगी। मेल को लॉन्ग जंप 12 फुट, हाई जंप 3.5 फुट, यानी लगभग 4.25। और यहां पे फीमेल के लिए बात करें तो 9 फुट और 3 फुट। अगर कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो 1600 मीटर की रनिंग आपको 5:45 में पूरी करनी होगी। और यहां पे 14 फुट का लॉन्ग जंप, 4 फुट का हाई जंप। फीमेल को 800 मीटर की रनिंग जो है 3:40 में पूरी करनी होगी, 9 फीट लॉन्ग और 3 फुट हाई जंप यहां पे पूरी करनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये एक डिटेल नोटिस यहां पे वायरल हो रहा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुआ है कहीं से, ठीक है। यहां पे सारी चीज बता रखी है कि भैया हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए 2-2 चांस आपको मिलेंगे। तो पूरा ये प्रोसीजर यहां पे किस फेज में क्या होगा, ठीक है, पूरा इंडेक्स है दोस्तों यहां पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है कि भैया आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि ये नोटिस सही है या नहीं, तो इसके लास्ट पेज को एक बार देख लेते हैं। अगर ये इंटरनल भेजा गया है तो आखिरी पेज पे भैया मोहर तो जरूर होगी, ठीक है। 22 पेज का नोटिस है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये है दोस्तों यहां पे 21वां पेज, और यहां पे कहीं भी मतलब मोहर नहीं है, ठीक है। अब ये कहना मुश्किल है, ये कब रिलीज हुआ है दोस्तों, आप यहां पे देख लीजिए, 2 जनवरी 2024 को ये रिलीज हुआ है। ये नोटिस नंबर है सेक्शन ERC, ठीक है, 326, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ की तरफ से भेजा गया है। किसको भेजा गया है, ऑल जोनल रेलवेज, ठीक है, आईजी, डायरेक्टर, ठीक है, सीएससी, इनको सबको भेजा गया है। अब ये नोटिस सही है या गलत है कहना भी मुश्किल है, लेकिन आप लोग जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कि यहां पे गुड न्यूज ये है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मुश्किल है विश्वास कर पाना कि कांस्टेबल की केवल 2000 वैकेंसियां भैया, और एसआई की मात्र 250 वैकेंसियों के लिए ही 5 साल से इंतजार कर रहे थे क्या।
मेरा यह मानना है कि कांस्टेबल की कम से कम 9000 वैकेंसियां देखने को मिलनी चाहिए और एसआई की कम से कम दोस्तों 1000 के आसपास वैकेंसियां तो आनी ही चाहिए। ठीक है, एसआई में हो सकता है कि कम हो, लेकिन कांस्टेबल की कम से कम 7 से 8000 से लेकर 9000 तक वैकेंसियां आनी ही चाहिए। अब ये बाद की बातें हैं, अब ये भी अभी क्लियर नहीं कि ये नोटिस सही है या गलत है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और एक और चीज, अगर ये नोटिस सही है तो आप में से बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो चुके होंगे, तो आप अगर कोर्ट केस की तरफ से, क्योंकि डायरेक्ट तो यहां पे रिक्रूटमेंट में कोई भी रिलैक्सेशन मिलने की संभावना नहीं है, तो आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा, लड़ाई आपको अपनी लड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिस आएगा तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां से अपनी एज रिलैक्सेशन को लेकर जो लड़ाई है उसको हम लड़ने का काम करेंगे। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो सबसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।